नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 मई 2022 और यहां पे 6 मई 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच मई मंथ के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। 15 मई से नया बैच स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 12 मई है। तो जिन लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना हो, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू जो इनरोलमेंट ले सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट rktrading.online के थ्रू भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा सबसे पहले निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से। देखिए इंडेक्स देखेंगे, फिर आईटी का इंडेक्स, फिर मेटल, उसके बाद फाइनेंशियल सारे स्टॉक्स को भी देखना है। तो अगर ये 13,000 के पास में आ चुका है, कल अगर बस अपने लो लेवल को ब्रेक नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है 13,000 का। अगर 13,000 को दोबारा से कल ब्रेक करता है, 12,950 के नीचे गिरता है, तो और भी फार्मा में गिरावट आ सकता है। लेकिन एक छोटा बाउंस मिलना चाहिए। अगर ये 13,100 के ऊपर निकलता है, 13,050 के ऊपर भी निकलता है, तो एक बाउंस देखने को मिल सकता है। एस्ट्राजेनिका पे नजर रखिए, इसने लोअर लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, तो 2700 के नीचे कमजोर हो जाएगा। 2685 के नीचे सेलिंग करेंगे 2650 के लिए। औरबिंदो फार्मा की तरफ बढ़े दोस्तों। औरबिंदो फार्मा अपने लोअर लेवल 620 को अगर ब्रेक करता है तो जरूर सेल करिए। 600 के टारगेट आपको मिल सकता है औरबिंदो फार्मा में। 635 से 40 के ऊपर बाइंग आएगा 660 के टारगेट के लिए। बायोकॉन अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर यहाँ से एक बार इसको बाउंस दिखाना चाहिए, लेकिन अगर नीचे 355-56 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, और 350 से 45 तक का टारगेट दिखा सकता है। सिप्लादी के ब्रेक कर गया। अब कल अगर ये 944 को फिर से ब्रेक करता है तो 920 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ऊपर अगर 970 ब्रेक करेगा तो 980 से 990 का टारगेट देगा। डिबीज लैब होल्ड कर गया अपने आप को। देखिए अगर 4320 के नीचे ब्रेक करता है तो आपको 4200 तक का टारगेट देगा। 4400 के ऊपर निकलेगा तो 4500 तक का टारगेट डिबीज लैब भी आपको दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़े। डॉक्टर रेड्डी ने कंटिन्यू डाउनफॉल किया है, और इस एरिया के पास अब मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से सपोर्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे 3900 का एक सपोर्ट है, वहां तक आ सकता है एक बार, तो इसको आने देते हैं, उसके बाद इसमें बात करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो सपोर्ट एरिया पर आ चुका है। 415 के नीचे गिरने पर सेल करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा को 410 के इंट्राडे टारगेट के लिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया में देखें तो ये भी सपोर्ट कर रहा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया में तो जिस तरह से यहाँ से बाउंस आया था, तो अगर गैप अप ओपनिंग होता है 272 से 73 के ऊपर तो 280 का टारगेट देगा, और नहीं तो 266 से 65 के नीचे गिरता है तो 260 का टारगेट देगा। डॉक्टर लाल पैथलैब अगर ऊपर के साइड में 2480 को ब्रेक करता है तो आपको 2520 तक के टारगेट मिल सकता है। लुपिन की तरफ में बाय ऑन डीप कर सकते हैं, नीचे की तरफ में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। नोवार्टिस देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है, तो जब भी मार्केट बाउंस करेगा इन सब स्टॉक पे आपको नजर रखना है। ये काफी अच्छे तरीके से बाउंस कर सकता है। थोड़ा नीचे और आ जाएगा 580 पर तो ये बेस्ट बाय जोन फिर बन सकता है। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात कर ले तो पिरामल में 2100 के ऊपर बाइंग बनेगा 2200 के लिए। सेलिंग करेंगे 2000 के नीचे 1900 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा कंटिन्यू सपोर्ट एरिया के पास आने की कोशिश कर रहा है। 300 इसका एक बेहतरीन सपोर्ट है। 300 के नीचे जाने पे बड़ी गिरावट बनेगी, अदरवाइज 320 के ऊपर निकलेगा तो 340 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। सन फार्मा निचला लेवल फिर से ब्रेक करेगा। बहुत अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, उसको ब्रेक कर गया है, तो कल अगर ये 870 के नीचे गिरता है तो 860 का टारगेट देगा। टोरेंट फार्मा की बात कर ले, टोरेंट फार्मा देखिए अपने ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक सपोर्ट एरिया भी बना के बैठा हुआ है यहाँ पर। अगर इसके नीचे गिरता है 2660 को तो सेल करेंगे 2600 के टारगेट के लिए। 2700 के ऊपर बाय करेंगे 2750 के लिए। वोकट फार्मा इसको नीचे के एरिया से बाइंग किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे जगह पे खड़ा है वोकट फार्मा। जेडएस लाइव की बात करें, अगर हाई जोन को ब्रेक करता है 348 से 50 को तो 360 से 70 का टारगेट जेडएस लाइव भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे जरा अब फार्मा के बाद आईटी के तरफ में, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडाइसेस की बात करें। निफ्टी आईटी की बात करें दोस्तों, तो आईटी में सबसे पहले देखिए आईटी में कुछ मूवमेंट रहा। गैप अप ओपनिंग के बाद आईटी ने बाजार को संभाला, और मार्केट की गिरावट में भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने अपने आप को होल्ड किया है। तो कल अगर अपने हायर जोन 31,500 को ब्रेक कर देता है ऊपर में, तो ये 32,000 की तरफ जा सकता है। देन आईटी में मूवमेंट देखने को बन सकता है। बिरला सॉफ्ट पे देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट बना है। कल अगर 420 के ऊपर निकलता है या 416 के ऊपर भी निकल जाए तो आपको 420 के ऊपर तो आपको 430 के टारगेट बनेंगे। कोफोर्ज में भी 2.5% की तेजी, और अब साइड में अगर 4230 से लेकर 4250 के ऊपर निकलता है तो 4350 के टारगेट
बनेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1015 के ऊपर बाइंग करेंगे, 1010 से लेकर 15 के ऊपर 1030 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी 3% 2.5% की तेजी, देखिए इसके ऊपर हमें बाय करने की कोशिश करना 1075 से 80 के ऊपर 1100 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलता है, हालांकि इसका काम यहाँ पे नहीं है, इस तरह से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 1600 के ऊपर 1620 से 40 के टारगेट बनेंगे। जस्ट डायल थोड़ा अवॉइड करके चलें, इसमें अभी ट्रेड नहीं करना है। एल&टी इन्फोटेक अप साइड में 4825 से 4850 के ऊपर जाएगा तो 5000 के टारगेट की तरफ भागेगा एल&टी इन्फोटेक। माइंडट्री अप साइड में अगर 3550 से लेकर 3560 को ब्रेक करता है 3650 के टारगेट। एम्फासिस निचला लेवल ब्रेक करता है 2650 के नीचे, सेल करेंगे 2600 के टारगेट के लिए। 2650 के नीचे निकलता है तब, और अगर ये 2725 के ऊपर निकलता है तो 2800 का टारगेट देगा। इन्फो एज देखिए काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है इन्फो एज में, नज़र रखिए। अगर अपने लो को ब्रेक करता है 4050 के नीचे तो 4000 के टारगेट बन जाएगा। ऊपर अगर 4225 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 4350 के लिए। पेटीएम 575 आ चुका है। देखिए एक छोटा क्वांटिटी का माल उठाया जा सकता है, ज़्यादा नहीं, जितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं उसका 10% यहाँ पे लेना है या 20% लेना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसके बाद अगर हम टाटा एल्क्सी की बात करें तो अच्छा मूवमेंट रहा अप साइड में, अगर 7975 को ब्रेक करेगा तो 8150 तक के टारगेट बनेंगे। टीसीएस अप साइड में जाने के लिए 3550 को ब्रेक करेगा, 3600 के टारगेट मिलेगा। टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा बहुत अच्छा मूवमेंट में, अगर अप साइड में ब्रेक करता है 1260-70 के ऊपर तो 1300 के टारगेट मिलेंगे। विप्रो मैंने पहले ही बोला था कि विप्रो पे कोई टेंशन वाली बात नहीं, बने रहिए विप्रो पे, बाय ऑन डीप कर सकते हैं। अगर कल वापस से 505 को ब्रेक करता है तो 520 के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद आईटी पे व्यू। चलेंगे सर आप मेटल इंडाइसेस की तरफ, और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात कर ले हम लोग। मेटल इंडाइसेस 6100 का सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे जाने पे गिरावट बढ़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अप साइड में 6300 को ब्रेक करता है तो फिर बाइंग देखने को मिलेगा मेटल इंडाइसेस में। इस हिसाब से आप अडानी इंटरप्राइजेस पर नजर रखिए, अगर लोअर लेवल को ब्रेक करता है 2230 के नीचे तो सेल करके 2185 तक आ सकता है। 2300 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे 2400 के लिए। एपीएल अपोलो देखिए वापस से 1000 पर आ गया, तो कल 1020 के ऊपर निकलता है तो वापस से 1050 के टारगेट देखने को मिलेंगे। कोल इंडिया अगर सपोर्ट एरिया 183 को ब्रेक करता है तो 178 तक गिर जाना चाहिए। हिंडाल्को देखिए अगर ऊपर के लेवल 475 को ब्रेक करेगा तो बाय करिए 500 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, और 455-56 को ये सबको नीचे ब्रेक करता है तो 440 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर अप साइड में अगर ब्रेक करता है 115 के ऊपर तो 120 के टारगेट बनेंगे शॉर्ट टर्म में, और नीचे अगर आता है तो बाय ऑन डीप करिए 105 के आसपास में अच्छा बाइंग बनेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, नीचे के लेवल 310 को ब्रेक करेगा तो अपना 300 के एरिया पर आएगा, जो कि एक अच्छा बेस्ट बाय जोन बन सकता है हिंदुस्तान जिंक में। जिंदल स्टील की बात करें तो अप साइड में 540 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे 550 के लिए, सेल करेंगे निचला लेवल 515 को 500 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील किसी भी कारणवश अगर 700 के नीचे आता है सेल करिए 690 के टारगेट के लिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 185 के ऊपर बाय करेंगे 190 के लिए, सेल करेंगे 178 के नीचे 175 से 172 के लिए। मोइल की बात करें 180 के ऊपर जाएगा 185 के टारगेट मिलेगा। नेशनल एल्यूमिनियम अगर निचला लेवल 100 को ब्रेक करता है नेशनल एल्यूमिनियम में तो ये फिर 95 के टारगेट की देने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से एक बाउंस देखना नजर आना चाहिए नेशनल एल्यूमिनियम, क्योंकि पिछले बार यहीं से ये बाउंस करके ऊपर गया था। एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी अपसाइड में 165 के ऊपर बाइंग करेंगे 170 के टारगेट के लिए। रत्नामणि मेटल्स अगर नीचे गिरता है 2170 के नीचे सेल करिए 2100 के टारगेट के लिए। सेल की बात करें अगर सेल नीचे ब्रेक करता है 93 के नीचे तो सेल करेंगे 90 से 88 के टारगेट के लिए। सेल अगर 93 के नीचे गिरता है तो 80 से 85 के पास आएगा और ये बढ़िया जोन होगा बाय के लिए। नहीं आता है और 100 के ऊपर या 98 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से भी बाय करके ऊपर ले जाया जा सकता है। टाटा स्टील 1320 के ऊपर नया पोजीशन करिए, अदरवाइज अभी छोड़ दीजिए। वेदांता देखिए कुछ डिविडेंड वगैरह की बात है तो थोड़ा सा गिरावट आएगा इसमें, 390 के नीचे 95 के नीचे थोड़ा सेल करके चल सकते हैं। बेलेस्पन कॉर्प अगर आप साइड में 206 से 7 को ब्रेक करता है 210 से 212 का इंटरडे टारगेट बेलेस्पन कॉर्प दिखा सकता है, और 188-87 के नीचे सेलिंग बढ़ेगा 180 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। बता दूं फिर से मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच मई 2022 के लिए अनाउंस हो चुका है। 15 मई से बैच स्टार्ट है और साथ ही 12 तारीख तक लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। तो जिन लोगों को
कोर्स ज्वाइन करना हो वो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट rktrading.online के थ्रू भी इनरोलमेंट लेके चल सकते हैं। मोबाइल ऐप का नाम है RK ट्रेडिंग, जाएंगे गूगल प्ले पे एंड्रॉइड वर्जन में अवेलेबल है। बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टॉक। देखिए सपोर्ट एरिया पर आ चुका है, 14,100 के नीचे बढ़िया सेलिंग आपको देखने को मिलेगा फिर से, फिर 13,500 तक गिर सकता है। ऊपर जाने के लिए 14,300 के ऊपर बाय करेंगे, 14,500 से 600 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस अगर ये 6,275 के नीचे गिरता है सेल करिए 6,200 के लिए, 6,400 के ऊपर निकले बाय करिए 6,500 के लिए। चोला फाइनेंस अगर अपने सपोर्ट एरिया 700 को ब्रेक करता है जरूर सेल करेंगे 690 के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रिस्की ट्रेडर एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 380 के ऊपर बाइंग 390 का, सेलिंग 367-65 के नीचे 360 के टारगेट के लिए। L&T फाइनेंस की बात करके चलते हैं। L&T फाइनेंस 83-84 के ऊपर निकलता है तो 86-87 के टारगेट बनेंगे देखने को। मन्नप्पुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करे लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, 115 के ऊपर रैली बनेगा। M&M फाइनेंस अगर 187-88 के ऊपर निकले 195 का टारगेट। M&M फाइनेंस में निचला लेवल 170 से 75 को ब्रेक करता है तो 170 का टारगेट आपको देखने को बन सकता है। इस सपोर्ट एरिया पर दोबारा से ये आने की कोशिश करेगा। मुथूट फाइनेंस अगर देखिए कितना जबरदस्त गिरावट है, यही एरिया की मैं कल बात कर रहा था मुथूट फाइनेंस में कि ये 4 बार से अपने लो को टेस्ट कर रहा है, इसके नीचे जाने पे गिरावट बढ़ेगा। ये बात मैंने कहा था, 1245 के नीचे सेल करिएगा, 1200 के टारगेट मिलेंगे। 1210 का लो लगा है कल, अगर ये 1210 को ब्रेक करता है तो 1200 छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट 1180 दिखा सकता है। पॉजिटिव होने के लिए 1245 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। देन SR ट्रांसमिट पर नजर रखिए, अगर 1185 के ऊपर निकलता है तो 1200 का छोटा टारगेट ये आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा, मेटल, IT और फाइनेंशियल पे अपना व्यू पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। और RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्मोफीड ऐप पर भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आप RK ट्रेडिंग सर्च कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।